इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लागू किए गए आपातकाल के आज कई साल हो गए हैं, लेकिन उसके स्याह निशान इतिहास में दर्ज हो गए हैं। आपातकाल के उस काले दौर से फिल्में और कलाकार भी अछूते नहीं रहे। आज हम आपको ऐसा ही एक किस्सा बताने जा रहे हैं। आपातकाल के दौरान इसका शिकार हुए थे मशहूर गायक कलाकार किशोर कुमार। कहते हैं कि किशोर दा अपनी ज़िद के बहुत पक्के थे, लेकिन वो दुनिया में ऐसे पहले इंसान नहीं थे। उस दौर में कांग्रेस में भी किशोर दा की तरह एक और आदमी था जो अपनी ज़िद का पक्का था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस समय के कद्दावर नेता और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की। लेकिन शायद संजय गांधी किशोर दा की ज़िद और ज़द दोनों को समझने में उस समय उन्होंने नासमझी दिखाई, और यही नासमझी इतिहास में आगे चलकर फसाना बनी। तो दोस्तों, इतिहास के झरोखे में हम आपको इस घटना के बारे में तफसील से बताएंगे कि आपातकाल का वो दौर जब हर छोटी बड़ी आवाज़ को खामोश करने की नाकामयाब कोशिश की गई थी। आपातकाल के दौरान कांग्रेस की दमनकारी नीति खुद उनके खिलाफ हो गई थी और इंदिरा के खिलाफ आवाज़ और मुखर होती जा रही थी। ऐसे में अपनी खराब हालत को देखकर कांग्रेस को भी समझ आ गया था कि उन्हें एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है जो उसकी बात आवाम तक पहुंचा सके। इसके लिए उन्होंने किशोर कुमार को चुना। तब के सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ल ने किशोर कुमार के पास एक संदेश भेजा कि वो इंदिरा गांधी के लिए गाने गाएं, लेकिन किशोर कुमार ने इसके लिए मना कर दिया। यह बात कांग्रेस को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा दिया। यह बैन करीब 3 सालों तक चला और किशोर कुमार के गानों को दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर ही चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। लेकिन किशोर दा तो किशोर दा थे, एकदम मस्त मौला, अपनी धुन के पक्के। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि कौन जाने वो क्यों आए हैं, लेकिन कोई भी मुझसे वो नहीं करा सकता जो मैं नहीं करना चाहता। मैं किसी दूसरे की इच्छा या हुक्म से नहीं गाता। इन सब के पीछे कहा जाता है कि संजय गांधी का हाथ था। किशोर कुमार पर इतने सख्त प्रतिबंध के पीछे आदेश ज़रूर सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ल का था, लेकिन कहा जाता है कि शुक्ल बगैर संजय के इशारे के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। दूसरी बात, संजय ने यह एक्शन अपना एक हिसाब बराबर करने के लिए भी करवाया था। मामला कुछ यूं था कि मुंबई में कांग्रेस की एक रैली में संजय गांधी चाहते थे कि उनकी इस रैली में किशोर कुमार परफॉर्म करें, लेकिन किशोर कुमार ने साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि किशोर कुमार के इनकार से संजय बेहद नाराज़ हुए। पार्टी के कार्यक्रम से जुड़े इनकार के चलते वह सख्त कार्रवाई कर नहीं सकते थे, इसलिए सरकार के विरोध का आरोप लगाने का ये पूरा एपिसोड रचा गया और किशोर कुमार को सबक सिखाने की ये सारी कवायद की गई। संजय गांधी की नाराज़गी को दूर करने के लिए और किशोर कुमार के खिलाफ लिए जा रहे सख्त एक्शन को रोकने के लिए मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी ने संजय गांधी से खास मुलाकात की और ये स्थितियाँ टालने की पुरजोर कोशिश भी की, लेकिन संजय गांधी की ज़िद के सामने रफ़ी की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं, क्योंकि संजय अपने गुस्से के आगे किसी को भी तवज्जो देने के मूड में नहीं थे। हालांकि जब 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई और जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो कांग्रेस राज में इमरजेंसी के दौरान हुई ज़्यादतियों की रिपोर्ट देने के लिए शाह कमीशन को बनाया गया। शाह कमीशन ने उस समय अपनी रिपोर्ट में किशोर प्रकरण को दर्ज किया कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय को किए गए इनकार के पीछे किशोर कुमार की खराब सेहत का हवाला दिया गया, और दूसरा ये भी कहा गया कि किशोर कुमार रेडियो व टीवी के लिए गाना नहीं गाना चाहते थे। केवल किशोर कुमार ही नहीं, मीडिया और कलाकारों से संजय गांधी की एक तकरार का और किस्सा मशहूर है।
जनता पार्टी के सांसद अमृत नाहटा ने एक फिल्म बनाई थी, किस्सा कुर्सी का। इस फिल्म में नाम लिए बगैर संजय गांधी और इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों पर तीखे कटाक्ष किए गए थे। इस फिल्म को भी इमरजेंसी के दौरान बैन कर दिया गया था। बाद में शाह कमीशन की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि किस तरह सेंसर बोर्ड से इस फिल्म के तमाम प्रिंट लेकर इन्होंने गुड़गांव की एक फैक्ट्री में संजय गांधी और वीसी शुक्ल ने मिलकर एक साथ जलाया था। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए संजय और शुक्ल को दोषी करार दिया था और दोनों को 2 साल से ज़्यादा के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई। संजय जेल ज़रूर गए, लेकिन बाद में इस फैसले को पलट दिया गया। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान गुलजार निर्देशित फिल्म आंधी और बहुचर्चित फिल्म शोले को भी सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ा था। तो आपने देखा कि किस तरह मनमाने तरीके से आपातकाल में मुखर आवाज़ों को दबाने का हर वो प्रयास किया गया जो सत्ता की ज़्यादतियों के खिलाफ थी। फिलहाल इतिहास के झरोखे में बस इतना ही। अगली बार हम आपको कुछ और नई दिलचस्प घटनाओं से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।